हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन तमाम खवातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है जो कि अपनी एज के 30s और 40s में और वो चाहती हैं वो अपनी एज से कम दिखे, खूबसूरत दिखे, स्मार्ट दिखे और अट्रैक्टिव दिखे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टिप्स टू लुक यंग एंड अट्रैक्टिव इन योर 30s एंड 40s। कुछ सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कुछ एंटी एजिंग हैक्स हैं उन तमाम खवातीन के लिए जो कि घर के काम काजों में मसरूफ होकर अपना आप भूल चुकी हैं, अपनी सेल्फ केयर भूल चुकी हैं, और उन तमाम गर्ल्स के लिए भी जो कि अपनी जॉब में मसरूफ हैं और जो कि बाहर जाती हैं और अपने बिजी शेड्यूल की वजह से ना अपना आप भूल चुकी हैं। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है, हेल्थ के हवाले से, ड्रेसिंग के हवाले से, किस तरह की आपने ज्वेलरी वेयर करनी है, किस तरह का मेकअप करना है, कुछ ग्रूमिंग स्किल्स होंगी और इसके साथ साथ सेल्फ केयर होगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो टिप नंबर 1 इज़ गेट इनफ स्लीप। जब हम अच्छी तरह से अपनी नीड को पूरा करते हैं, एक प्रॉपर नींद लेते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में कोलाजन और ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे हेयर, हमारे नेल्स, हमारी बॉडी, हमारी स्किन को जो है मजीद जवान बना देते हैं। इसलिए आप अपने 8 घंटे की नींद तो लाजमी लें। टिप नंबर 2, यू हैव टू फॉलो सम बेसिक स्किन केयर। जब आप 25 प्लस हो जाते हैं या फिर आप अपने 30s में चले जाते हैं, फिर आपको अपनी स्किन केयर को थोड़ा स्किपेबल करना चाहिए, लाइक उसके अंदर चेंजेस लाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फेस वॉश, आपको अपना फेस वॉश भी लाजमी चेंज करना चाहिए, जैसा कि मैंने भी चेंज किया है और मैंने ये ला गिनी का एंटी एजिंग फेस वॉश यूज किया है। इसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो कि एजिंग साइंस को कंट्रोल करती है। और अगर इसके टेक्सचर के हवाले से बात करें तो इसका फोमी टेक्सचर है, स्किन के लिए काफी जेनिटल है ये टेक्सचर, और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन और ग्लोई बनाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डबल क्लींजिंग, और इस पॉइंट को हम सभी इग्नोर कर देते हैं अपनी लेजनेस में। क्या करते हैं हम कि हमने कोई ना कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया होता है अपने फेस पे या फिर हमने मेकअप किया होता है और इनको रिमूव किए बगैर ही हम सो जाते हैं। तो ऐसा करने से एजिंग साइंस बहुत जल्दी हमारी स्किन पे नुमाया हो जाते हैं और हमारी स्किन खराब हो जाती है। तो आपने चाहे मेकअप किया है नहीं किया, आपने माइसेलर वाटर लेके अपनी स्किन को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है ताकि जितनी भी डर्ट, इम्प्योरिटीज, ऑयल हमारे फेस पे आया है वो सारा सारा रिमूव हो जाए। एंड देन यू हैव टू यूज फेस वॉश। कोई भी अच्छा सा फेस वॉश ले लें और फिर अपने फेस को इस फेस वॉश के साथ अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद ही आपने सोना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डी टैन योर फेस, हैंड एंड नेक। और टैनिंग का मसला बहुत सारी खवातीन को होता है, तो मैं आपके साथ एक सिंपल सी रेमेडी शेयर करूंगी। आलू जो कि हर घर में मौजूद होता है, आलू के अंदर होता है एजेलिक एसिड जो कि हमारी स्किन को ब्राइट करता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा मिकदार में कोलेजन प्रोड्यूस करता है और ये एजिंग साइंस जैसे कि फाइन लाइन, रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है, इनके साथ फाइट करता है। तो आपने क्या करना है कि जहां जहां पे आपको फील हो रहा है कि आपको टैनिंग का इशू है, तो आपने इस तरह से आलू ले लेना है और इस तरह से आपने जो है वो मसाज करनी है हैंड के नकल्स पे। इसके अलावा अंडर आई और फेस के ऊपर भी 10 से 15 मिनट मसाज करें, आप इसके विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे। नेक्स्ट हैक इज DIY टोनर टू कंट्रोल एजिंग साइंस। तो इसके लिए हम लेंगे ऑरेंजेस के पील ऑफ, फिर हम लेंगे फ्राई पैन और इसमें पानी को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और ऑरेंजेस के ये पील ऑफ इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आपने इतना पकाना है कि जो पानी का कलर है ना वो इतना चेंज हो जाए। छिलकों को सेपरेट कर ले और पानी को अलहदा कर ले, तो ये हमारा विटामिन C टोनर तैयार हो जाएगा। और इस तरह की किसी बोतल में आप इसको शिफ्ट कर ले। ये टोनर आपके एजिंग साइंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा क्योंकि इसके अंदर है विटामिन C, और विटामिन C के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एजिंग साइंस लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, रिंकल्स से बहुत अच्छे से फाइट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज ड्रेसिंग योर एनर्जी, और मैं आपको ये बात शर्तन कह सकती हूँ, बाय वेयरिंग राइट ड्रेस यू कैन एंटी एज योर होल बॉडी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने 30s में चले गए या फिर आप अपनी 40s में चले गए तो आपने बहुत ज्यादा बूढ़ों और माइयों वाले कपड़े पहने हैं। ट्राई करें कि आप सिंपल, डिसेंट और इस तरह के प्रिंट्स पहने जो कि पहने हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे। वो आप कपड़े लोकल लें, चाहे वो आप कपड़े किसी ब्रांड से लें। बात ये नहीं है कि आप कोई बहुत महंगे ही कपड़े लें, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो भी कपड़े लेना, आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको स्टाइल कैसे करना है, आपने इसको पहनना कैसे है, आपने इसको कैरी कैसे करना है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। जितना आप अपने ड्रेस को सिंपल रखेंगे, यूनिक कलर में रखेंगे और डिसेंट रखेंगे, उतना ही आप अपनी एज से कम दिखेंगे। नेक्स्ट टिप इज मसाज योर फेस डेली, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जब हम अपने फेस की मसाज करते हैं तो फेशियल
मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, कोलेजन प्रोडक्शन स्टिमुलेट होती है और इस तरह से जो एजिंग साइंस है ना, ये प्रोसीजर हेल्प करता है एजिंग साइंस को कम करने में। और इस तरह से आपने अपने आईज के इर्द गिर्द भी मसाज करनी है, क्योंकि सबसे पहले एजिंग साइंस हमारे आईज के इर्द गिर्द ही प्रोमिनेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज प्ले विद मेकअप। तो चंद मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए आपने अपना डेली बेसिस पे मेकअप करना है। बहुत ज्यादा मेकअप और बहुत ज्यादा हैवी लुक क्रिएट नहीं करनी। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे याशा ऑर्गेनिक ये टिंटेड सनस्क्रीन है। तो ये 3 in 1 का काम करेगी। मॉइस्चराइजर भी है इसके अंदर, सनस्क्रीन भी है इसके अंदर, बीबी क्रीम भी है इसके अंदर। तो इस तरह से जस्ट 1 पंप ही इनफ रहेगा और इस तरह से आपने अपने सारे फेस के ऊपर इस सनस्क्रीन को अप्लाई कर देना है। बहुत ज्यादा हाई कवरेज नहीं है, लेकिन एक अच्छा सा ग्लोई सा इफेक्ट दे देता है आपके फेस को। और अगर आप लिपस्टिक की जगह लिप ऑयल यूज कर लें तो एक बहुत अच्छी सी अट्रैक्टिव सी लुक आ जाती है मेकअप की। यहाँ पे मेरे पास पोला आइलर का ये लिप ऑयल है, बहुत अच्छा है, पिंक सी इसकी टून है और लगा हुआ भी बहुत प्यारा लगता है। और आईज की लुक को इनहेंस करने के लिए मैं यूज करूंगी मस्कारा। और मस्कारा मैं कहती हूँ हर मेकअप में ये गेम चेंजर पॉइंट है। आपने कोई भी आई मेकअप नहीं करना, जस्ट मस्कारा अप्लाई कर लेना है तो आपकी आईज बहुत ही ज्यादा प्यारी और अट्रैक्टिव लगेंगी। मैं आपके साथ एक यहाँ पे हैक शेयर करूंगी। अगर आपके आईज के नीचे एजिंग साइंस प्रोमिनेंट हो चुके हैं तो फिर आपने काजल नहीं लगाना, आपने लाइनर लगाना है, क्योंकि अगर आप काजल लगाएंगे तो वो फैलने के बाद आपकी फाइन लाइंस और भी ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज हैंड केयर। और यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताऊंगी। आपको चाहिए कोई सी भी हैंड क्रीम, मेरे पास निविया की हैंड क्रीम है। देन इसके अंदर आपने कोई सा भी मॉइस्चराइजर ऐड कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर है। और थर्ड इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आपने इसके अंदर ऐड करना है वो है वैसलीन। आपने 1 टेबलस्पून इसके अंदर वैसलीन को ऐड कर देना है। आपने इन तीनों चीज़ों की अच्छी तरह से करनी है मिक्सिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर देना है अच्छी तरह से, कोई भी हैंड का जो हिस्सा है वो खाली ना रहे। फिर आपने क्या करना है कि आपने ग्लव्स ले लेने हैं, डिस्पोजेबल ग्लव्स, जो कि आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से ये डिस्पोजेबल ग्लव दिखते हैं। आपने सारा का सारा मास्क अपने हैंड पे अप्लाई करने के बाद इन ग्लव्स को पहन लेना है अपने दोनों हाथों। और ग्लव्स पहनने के बाद आपने क्या करना है कि आपने ऊपर से भी मसाज करी जानी है अपने हाथों की। बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो कि अपने हाथों का ख्याल नहीं रखती, बहुत जल्दी उनके हाथों पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, प्रीमेच्योर एजिंग साइंस बहुत जल्दी जो है ना आना शुरू हो जाते हैं उनके हैंड पे। तो ये रेमेडी बेस्ट है उन तमाम खवातीन के हैंड्स के लिए जिनके साथ ये इशू है। इस मास्क को अप्लाई करने के बाद आप मेरे हाथ देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज हेल्दी डाइट। अपनी डाइट में डिटॉक्स वाटर, दही, दालें, सब्जियां लाजमी शामिल करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ग्रीन सैलड लाजमी लें। ग्रीन सैलड एक ऐसी ग़िज़ा है जो कि आपको यंग रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये रिच इन न्यूट्रिएंट होती है, इसलिए ये हमारी स्किन को ग्लोई इफेक्ट देती है और हमारी स्किन को यंग रखती है। खाना खाने के फौरन बाद आप ग्रीन टी लाजमी लें। इससे क्या होता है, इससे वजन तो कम नहीं होता, लेकिन ये आपके खाने को जल्दी हजम कर देती है। अगर आपका खाना जल्दी हजम होगा तो इससे आपका वेट भी गेन नहीं होगा और आप यंग और अट्रैक्टिव भी दिखेंगे। देन वी हैव टू प्रिपेयर एंटी एजिंग ड्रिंक। और इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसमें चुकंदर है, अनार है, सेब है, गाजर है और खीरा। ये एक ऐसी ड्रिंक है जिसको अगर आप डेली बेसिस पे यूज करें तो ये बहुत ही जल्दी और फास्ट वे से आपकी एजिंग साइंस को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज टू यूज सनब्लॉक डेली। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं, किसी ऐसे घर में रहते हैं जो कि ओपन है, तो फिर आपको डेली बेसिस पे लाजमी सनब्लॉक यूज करना है। मेरे पास यहाँ पे रिवाज और यूवेल का सनब्लॉक है। और यहाँ मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपने खाना बनाना है, कुकिंग करनी है, और क्योंकि आपके फेस पे जो है वो हीट पड़ती है, तो आपने तब भी सनब्लॉक यूज़ करना है। और अगर आप वर्किंग वुमेन है तब भी आपने सनब्लॉक यूज़ करना है, ताकि आपका जब भी सन से एक्सपोजर हो तो आपका फेस यूवी रेस से प्रोटेक्ट हो सके। मैं पर्सनली डेली बेसिस पे जो है रिवाज का सनब्लॉक यूज़ करती हूँ और मुझे जो है ये बेस्ट लगता है। थोड़ी सी इसकी वाइट कास्ट है लेकिन बेस्ट है। आपने 2 फिंगर सनब्लॉक लेना है और इस तरह से आपने अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर और अपने हैंड्स के ऊपर इनको अप्लाई कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बुढ़ापा जल्दी ना आए, आपकी स्किन फ्रेश रहे, आपका फेस यंग रहे, तो फिर आपने सनब्लॉक को लाजमी तौर पर अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। इंपॉर्टेंट टिप इज टू टेक मल्टी वाइटामिन्स। अगर आप 30+ हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, फिर आपने मल्टीविटामिन लेना है, मतलब फिर आपने ये कैल्शियम की टैबलेट डेली बेसिस पे लेनी है। अगर आपके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है तो फिर आपने ये टैबलेट नहीं लेनी। इसी तरह से मल्टीविटामिन सर्बेक्स है, जो कि 30 साल की एज के बाद मोस्टली लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि उनके जो हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, या फिर उनके नेल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये टैबलेट इस मकसद के लिए भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ वेयर मिनिमल ज्वेलरी। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप
टिप मैं आपको यहाँ पे दूंगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैवी ज्वेलरी पहन के आपकी एक हैवी सी लुक आती है। तो सिंपली आप डेली बेसिस पे या अगर आप जॉब करती हैं या कहीं जा रही हैं तो एक आपने वॉच ऐसी ले लेनी है जिसको आपने कहीं भी आते जाते हुए वेयर करना है। वॉच आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। या अगर आपने ब्रेसलेट पहने तो इस किस्म के हल्के फुल्के से ब्रेसलेट पहने। इसी तरह से जब भी आपने रिंग्स पहननी है तो आपने बहुत हैवी किस्म के रिंग्स नहीं पहनी, बल्कि आप सिंपल सी इस तरह के रिंग्स पहने। ये पहनी हुई बहुत प्यारी लगती है और आपकी सिंपल सी अट्रैक्टिव सी लुक आती है और बहुत बड़ी बड़ी लुक नहीं आती। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल सी रिंग्स मैंने वेयर की हैं। और इस तरह से नेक में पहनने के लिए आप इस तरह की चेन भी पहन सकती हैं जो कि पर्ल्स वाली और छोटा सा इसमें पेंडेंट। और कानों में पहनने के लिए इस तरह के छोटे छोटे से स्टड्स या फिर आप हल्की फुल्की सी कोई इयररिंग्स पहन सकती हैं। इस तरह के जो इयररिंग्स हैं वो पहनने में प्यारे भी लगते हैं, डिसेंट भी लगते हैं और आपकी ओवर सी लुक नहीं आती। नेक्स्ट टिप इज डोंट यूज फार्मूला क्रीम। बहुत सी खवातीन क्या करती हैं कि अपनी स्किन को ब्राइट करने के लिए फार्मूला क्रीम यूज करती हैं। ये क्रीमें फिल वक्त तो इंस्टेंट ग्लो और वाइटनिंग इफेक्ट दे देती हैं, लेकिन आपकी स्किन को अंदर से बिल्कुल खराब कर देती हैं। इनकी निस्बत जरूरी है कि आप कोई अच्छी सी मेडिकेटेड क्रीम यूज करें। जैसे पॉन्ड्स की ये एंटी रिंकल क्रीम है। एंटी एजिंग के हवाले से ये बहुत बेस्ट क्रीम है। आप इसके 2 से 3 वीक्स में विजिबल रिजल्ट्स देखेंगे, क्योंकि ये क्रीम एजिंग साइंस से फाइट करती है और जल्दी एजिंग साइंस आने नहीं देती। अगर आपने कोई वाइटनिंग क्रीम यूज करनी है तो फिर आप ये इनलाइटन जी वाइटनिंग क्रीम यूज कर लें। इसके अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लो इफेक्ट देते हैं और आपको इंस्टेंट जो है ना वो वाइटनिंग इफेक्ट देंगे। प्राइस के हवाले से बात करें तो इसकी प्राइस 1300 रुपीज़ है। और अगर साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें तो इसके साइड इफेक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि फार्मूला क्रीम्स के होते हैं। सो ये सेफ टू यूज है और आप इसको यूज कर सकते हैं इफ यू वांट ग्लोई वाइटनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डाई योर हेयर ऑन वीकली बेसिस। ऐसे बहुत सी खवातीन मैंने देखी है जिनके इस तरह से वाइट बाल आए होते हैं और वो इग्नोर करती रहती हैं और ध्यान नहीं देती। आप अपने बालों को डाई करके रखें। अगर आपके व्हाइट बाल आ भी गए तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। आपके यंग एज में भी डाई बाल आ जाते हैं और आपके जो है वो 30s और 40s के बाद भी आते हैं। तो जरूरी ये है कि आप इनको डाई करके रखें, अच्छे से कलर करके रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप इज डू सम वॉक और एक्सरसाइज डेली। अगर आप चाहते हैं कि आप स्लिम फिट और हेल्दी रहे तो फिर आपको डेली बेसिस पे वॉक या एक्सरसाइज लाजमी करनी होगी। घर में लॉन है तो फिर आप अपने लॉन में कर सकते हैं, नहीं तो फिर किसी करीबी पार्क में लाजमी 10 से 15 मिनट वॉक या एक्सरसाइज डेली करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयर स्टाइलिंग एंड एक्सेसरीज। इस तरह की हेयर एक्सेसरीज को यूज करते हुए आप अच्छे से हेयर स्टाइल बना सकती हैं। आपको बहुत जरूरत नहीं है कि अगर आप 30s या 40s में हो गए तो आप जो है वो बन बनाना स्टार्ट कर दें। आप हल्के से अपने हेयर्स को उठा के तो ये कैचर लगा सकती हैं या फिर पोनीटेल बना सकती हैं। तो इस तरह के हेयर स्टाइल जो है ना वो बने हुए प्यारे लगते हैं। ट्राई करें कि आप अपने हेयर्स को ज्यादा टाइटली ना बने, बल्कि आप जितना इनको लूज छोड़ेंगे ना उतनी आपकी सॉफ्ट सी और स्टाइलिश सी लुक आएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।